सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9, लेसन 1, द फन दे हैड। अभी तक हमने इस लेसन में देखा था कि मार्गी और टॉमी एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो उनके घर पर ही है, और इसी बीच मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर मैकेनिक को बुला करके उसे ठीक भी करवाया जाता है। मैकेनिक जो मार्गी की मम्मी थी उनसे कुछ बात करते हैं, कहते हैं कि ये छोटी बच्ची जो बद से बदतर की जा रही है उसमें बच्ची की गलती नहीं है, तो गलती किसकी थी ये हम इस भाग में देखेंगे। आइए देखते हैं पार्ट 2, द फन दे हैड। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो मैकेनिक था उसने जब मार्गी के टीचर को रिपेयर कर दिया, तब मार्गी की माँ से बात करते हैं कि उन्हें लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है, जिस फील्ड में मार्गी अच्छा नहीं कर पा रही है, वो मार्गी के लिए कुछ जल्दी ले लिया गया, उसकी एज से ज़्यादा जल्दी ले लिया गया है। Those things happen sometimes. I have showed it up to an average 10-year level. जो चीज़ें उसे पढ़ाई जा रही थी मार्गी को, वो कुछ जल्दी ले ली गई थी, उसकी उम्र से ज़्यादा जल्दी ले ली गई थी। इसी कारण से वो मैकेनिक कहता है कि मैंने इसकी जो एक स्पीड है उसको एक एवरेज 10-year लेवल के अनुसार, बच्चे के अनुसार, बच्चे की मानसिक स्थिति के अनुसार उसे स्लो डाउन कर दिया, मतलब उसकी जो गति है उसको धीरे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और उसने साथ में ये भी कहा कि अगर उसका पूरी तरीके से उसकी प्रोग्रेस को देखा जाए, उसकी प्रगति को देखा जाए, उसका समावेश किया जाए, तो वो बहुत संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उसने मार्गी के हेड यानी सर पर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. She had been hoping they would take the teacher away altogether. मार्गी इससे बहुत दुखी थी। वो इस चीज़ को महसूस कर रही थी कि उसे लग रहा था ऐसा कि जो मैकेनिक अपने साथ ले जाएगा रिपेयर करने के लिए, उसे ये यहाँ नहीं देखना पड़ेगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार जब टॉमी के टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तब टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए वहाँ से घर से बाहर ले जाया गया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, इतिहास का जो विषय का ब्लॉक था, वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, खाली हो चुका था। इसी कारण से लगभग 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को रिपेयर करने के लिए बाहर ले जाया गया था। तो इसी के साथ मार्गी भी सोच रही थी शायद मार्गी के टीचर को भी बाहर ले जाया जा सके और मार्गी को पढ़ाई ना करनी पड़े, बट ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, इसी कारण से उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. टॉमी ने उसे आंसर देते हुए कहा कि ये स्कूल के बारे में इस किताब में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, बेवकूफ़। यहाँ पे स्टूपिड वर्ड का मतलब बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. टॉमी ने कहा कि ये पुराने ज़माने का स्कूल है जो कि कई सौ सालों पहले होता था। ही एडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। उसने साथ ही साथ एक और शब्द जोड़ दिया, सेंचुरीज अगो, मतलब कई शताब्दियों पहले ऐसा स्कूल होता था। तो इसकी जानकारी देने के लिए हमें इस किताब में लिखा गया है। मार्गी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मार्गी बहुत दुखी थी। फिर वो बोलती है, मुझे नहीं पता कि उनके पास किस तरीके के स्कूल होते थे इतने समय पहले, किस तरीके के स्कूल होते थे, कैसे टीचर्स होते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, वो बुक को टॉमी के कंधे पर रख करके थोड़ी समय के लिए पढ़ती है और फिर बोलती है, Anyway, they had a teacher.
कोई कुछ भी हो जाए, उनके पास एक टीचर होगा, एक अध्यापक तो होगा ही. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. फिर वो अपनी बात को पक्का करते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं होगा, टीचर तो पक्का होगा ही. अगर स्कूल है तो टीचर तो होना ही चाहिए. बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. क्या वो रेगुलर टीचर था? इट वॉज अ मैन. क्या वो मैन था, व्यक्ति था, कोई मनुष्य था? अ मैन. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? फिर वो अचंभित होती है, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. वो बस बच्चों से यही कहता होगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ से जो स्टूडेंट्स थे, बातें बता दिया करता होगा और उन्हें होमवर्क दे देता होगा, उनसे क्वेश्चन पूछ लेता होगा. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. क्या एक व्यक्ति इतना स्मार्ट हो सकता है, इतना बुद्धिशाली हो सकता है? श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. फिर टॉमी कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, मेरे पिताजी भी इतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं. मतलब मेरे पिताजी भी इतने बुद्धिशाली हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बिचा. उसने क्या कहा? टॉमी ने फिर से कहा कि वो इतना बहुत ज़्यादा जानते हैं थे टीचर्स. आई बिचा मतलब मैंने अपनी बात को पक्का करते हुए, टॉमी ने बताया कि वो अपनी बात को पक्का करते हुए बताता है कि जो टीचर थे पुराने ज़माने के, वो बहुत सारी चीज़ें जानते थे क्योंकि उसके पिताजी भी उसके टीचर की जितनी सारी बातें जानते हैं. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी इस मुद्दे पर झगड़ा नहीं करना चाहती थी. शी सैड, इसीलिए वो बोली, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं ऐसे किसी भी अजनबी को अपने घर पर मुझे पढ़ाने के लिए मंजूरी नहीं दे सकती. मैं ये कतई मंजूर नहीं करूँगी. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. टॉमी उसकी बात को सही करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था. हमारे घर पे टीचर नहीं आते. उस समय में बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था. मतलब एक ऐसी बिल्डिंग होती थी, ऐसा भवन होता था जहाँ पे सारे विद्यार्थी जाया करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सभी बालक थे जो उन्हें एक ही तरह की चीज़ें पढ़ने को दी जाती थी. वो सब एक साथ मिलकर एक ही वस्तु को पढ़ते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. फिर मार्गी कहती है, हाँ शायद वो सब एक उम्र के होंगे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. फिर मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी माँ कहती है कि जो अध्यापक होता है वो बालक के अनुसार होना चाहिए, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए. प्रत्येक बालक और बालिका को का स्तर अलग अलग होता है, तो अध्यापक को उसके स्तर के अनुसार ही उन्हें पढ़ाना चाहिए. और हर बालक को पढ़ाने का तरीका अलग होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तो अगर सारे बालक बालिका एक ही साथ एक ही चीज़ को पढ़ते होंगे तो ऐसा तो वो अध्यापक नहीं कर पाता होगा. हर एक बालक के अनुसार अलग अलग नहीं पढ़ाता होगा. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. फिर टॉमी कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम ये पुस्तक मत पढ़ो, इसे लीव कर दो, इसे छोड़ दो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने तुरंत टॉमी को जवाब दिया, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये पुस्तक नहीं पसंद है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. क्योंकि उसे वो जो पुराने ज़माने के जो फ़नी स्कूल्स थे जिसमें इतना सारा मज़ा था, उनके बारे में पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी. तो किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे उस समय, हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. अभी इस लेसन से जुड़े, इस पार्ट से जुड़े हम कोई कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी. दिए हुए प्रश्नों के जवाब इस स्टोरी के अनुसार हमें देने हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे. मैं इसे नहीं फेंक सकता या फेंक सकती. हु सेज दीज वर्ड्स.
ये शब्द किसने कहे? ये शब्द मार्गी के द्वारा कहे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट रेफर टू? ये इट जो शब्द है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? दिस इट वर्ड इज यूज्ड फॉर द बुक ऑफ द ओल्ड टाइम्स। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? ये स्पीकर से किस तरीके से कंपेयर की गई है? ये इट है, ये पुस्तक है, ये किससे कंपेयर की गई है? ये कंपेयर की गई है पुराने ज़माने के स्कूल से और आधुनिक ज़माने के स्कूल के बीच में अंतर है कि ये पुस्तक में किस तरीके से टीच किया पुस्तक में बताया गया है पुराने ज़माने में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था और कैसे बच्चों को एक ही भवन में जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये तो निश्चित है कि उनके पास एक अध्यापक होगा, लेकिन क्या वो एक रेगुलर टीचर था और क्या वो एक व्यक्ति था? क्वेश्चन नंबर 1, हु डज दे रिफर टू? यहाँ पे जो दे शब्द है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, किसको रेफ़र कर रहा है? यहाँ पर जो दे है ये पुराने ज़माने के स्टूडेंट्स के लिए, किड्स के लिए यूज़ हो रहा है, द किड्स ऑफ द ओल्ड टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर? यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब है जो निश्चित हो, निर्धारित हो, हर समय उपलब्ध हो। तो यहाँ पे दिया गया है रेगुलर टीचर होना यानी कि हमेशा हर समय उपलब्ध हो जाए। क्या वहाँ पे एक रेगुलर टीचर था? व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विद? इसको किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट किया गया है, किससे किसके साथ मैचिंग की जा रही है? यहाँ पर जो टीचर था पुराने ज़माने के टीचर की तुलना नए ज़माने के टीचर जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं या रोबोट्स हैं उनके साथ की गई है। आज के लिए इतना ही इस सेक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच।